Hello everyone, my name is Sanjna, MSc 4th Sem student, subject Bioinorganic Chemistry, topic Role of Metal Ions Replication. Content, Introduction, Classification of Metal Elements and Application. तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। मेटल आयन का बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल के बीच रिलेशनशिप को बताती है। इनऑर्गेनिक मटेरियल मेटल आयंस होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोरिलेट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा और ऑक्सीजन ट्रांसफर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। यह ब्रांच फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस में मेटल की क्या स्पेशल इम्पोर्टेंस है को बायोलॉजिकल सिस्टम द्वारा बताती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसेंशियल एलिमेंट, नॉन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कमी होने पर प्लांट्स अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाती। नॉन एसेंशियल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना भी प्लांट अपनी लाइफ पूरी कर सकती है। एसेंशियल एलिमेंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, बुल्क एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट को ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। बुल्क एलिमेंट क्या होते हैं कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। यह एक टाइप का बेसिक यूनिट होता है, बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है। मैक्रो एलिमेंट क्या होते हैं कि बुल्क से थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लगभग ग्रेटर देन 100 mg पर डे अडल्ट ह्यूमन। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन इत्यादि एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट या फिर माइक्रो एलिमेंट, यह बहुत कम अमाउंट में बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है, लेस देन 100 mg पर डे। आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकिल, वेनेडियम, कैडमियम ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। टीन, लेड, लिथियम sp ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन ये क्या होते हैं, एक टाइप के नॉन मेटल होते हैं। अब देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में एसेंशियल एलिमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें हम मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में दोनों का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट देखेंगे मैक्रो एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें पहला सोडियम आयन लेते हैं। सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट होता है। यह बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करता है। यह नर्व एंड मसल सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सोडियम आयन की डेफिशिएंसी से हाइपोनेट्रीमिया, कोमा या डेथ हो सकती है एंड एक्सेस से वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाती है। चूँकि बायोलॉजिकल सिस्टम में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों से ही हानि होती है। अब देखेंगे पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इंट्रासेल्यूलर में मेजर होता है। पोटेशियम आयन ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, देन आल्सो कंट्रोल एसिड बेस इक्विलिब्रियम। पोटेशियम आयन राइबोसोम्स की बायोसिंथेसिस करती है, मेंटेन ब्लड प्रेशर। पोटेशियम
की कमी से फटीग, इरेगुलर हार्टबीट, वीकनेस होती है, जबकि एक्सेस से हार्ट अटैक आ सकती है। मैक्रो एलिमेंट्स की आयंस को कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है? बायोसिंथेसिस करती है, मेंटेन ब्लड प्रेशर। पोटेशियम की कमी से फटीग, इरेगुलर हार्टबीट, वीकनेस होती है, जबकि एक्सेस से हार्ट अटैक आ सकती है। मैक्रो एलिमेंट्स की आयंस को कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है? यह मेटल आयन होते हैं, जिससे यह हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जबकि हमारी स्किन हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है कि बाहर से एनर्जी नहीं देना पड़ता है, यह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगती है। यह आयनोफोर्स एंड आयन चैनल फॉर्म में हो सकते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, यह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। एनर्जी सोर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस से आती है। इसका एग्जाम्पल आयन पंप्स होता है। अब देखेंगे आयनोफोर्स, आयन चैनल, आयन पंप क्या होता है। आयनोफोर्स क्या होता है? एक टाइप का कैरियर मॉलिक्यूल होता है। यह आयंस को रेप राउंड कर लेती है। आयन मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि लिपिड लेयर या थिकनेस होती है, जिससे कैरियर मॉलिक्यूल आसानी से आयन के अंदर इंटर कर जाती है एंड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगती है। अब देखेंगे आयन चैनल। यह मॉलिक्यूल्स भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है और यह मॉलिक्यूल सेल्स मेम्ब्रेन में होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। आयन पंप्स क्या होते हैं? आयन पंप्स में एनर्जी देने पर यह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगती, यह आयन के अगेंस्ट कार्य करती है। तीसरा देखेंगे कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन में 99% बोन्स एंड टीथ में पाया जाता है एंड 1% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पाया जाता है। अब देखेंगे तीसरा मैग्नीज। मैग्नीज भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मैग्नीज सेकेंड एंड मैग्नीज थर्ड रेडॉक्स रोल प्ले करता है। लिपिड एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में इम्पोर्टेंस प्रोसेस होता है। अब देखेंगे चौथा आयरन। आयरन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में 65%, मायोग्लोबिन में 6% एंड बाकी फेरेटिन में स्टोर हो जाती है। आयरन टिश्यू ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डीएनए सिंथेसिस। और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, इम्यून डिसऑर्डर होता है। कोबाल्ट। कोबालामीन्स का मेन कंपोनेंट विटामिन B12 है। एंजाइम कोबाल्ट थर्ड लेबाइल रिएक्शन साइट होती है। प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। निकिल। यूरेज एंजाइम का इम्पोर्टेंस पार्ट होता है। मेथाइल एस कोएंजाइम, एम रिडक्टेज एंड कार्बोमोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। डेफिशिएंसी से क्या होता है? डर्मेटाइट्स
रिड्यूस्ड ग्रोथ। 7 क्या होता है? कॉपर। यह बहुत सारे एंजाइम के एक्टिव साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होता है, हीमोसाइनिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉपर। और कॉपर की डेफिशिएंसी से एनीमिया, लीवर डिसऑर्डर और एक्सेस से पॉइजन डिसीज होता है। 8वां देखेंगे जिंक। एंजाइम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह टिश्यू रिपेयरिंग एंड घाव भरने में इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्किन डैमेज हो जाती है। एप्लीकेशन। जिंक आयन एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंजाइम एक्टिवेशन में। और दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यह पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। नर्व फंक्शन। सोडियम एंड पोटेशियम नसों में संदेश या मैसेज पहुंचाते हैं। चौथा मसल्स कंसंट्रेशन के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंस होता है। 5वां क्या है? बोन्स फॉर्मेशन। कैल्शियम एंड फास्फोरस मिलकर बोन्स एंड टीथ को स्ट्रोंग बनाते हैं। 6वां ब्लड क्लोटिंग। चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग पर कैल्शियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। 7वां हार्मोन फंक्शन। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थैंक यू।